Hello, good evening. Welcome back on my YouTube channel Ups Study Group. This is my second video, which is in chemistry series, or if I say more specifically, then it is in the series of inorganic chemistry. पहले वीडियो की अगर मैं बात करूं तो उसमें ग्रुप पीरियड ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन के बारे में मैंने बताया हुआ है और मैं चाहूँगा कि उस इस वीडियो के बाद अगर उस वीडियो को देखें तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो उस वीडियो का भी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आज के टॉपिक के बारे में अगर बात करूं तो आज का जो टॉपिक है हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, जो वेरी फर्स्ट चैप्टर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और जो भी नीट और जेई के एस्पिरेंट्स होते हैं वो जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो उनका सामने जो चैप्टर होता है वो पीरियोडिक टेबल ही होता है। पीरियोडिक टेबल और अगर पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो पूरा एलिमेंट का ही गेम है। और एलिमेंट इसलिए जो पीरियोडिक टेबल है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमने ये पढ़ना होता है कि कौन सा एलिमेंट का जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कोई भी एलिमेंट किस ग्रुप का पार्ट है ना, कौन सा जो एलिमेंट है वो किस पीरियड का पार्ट है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है पीरियोडिक टेबल का। तो मैंने फिर से सोचा, जो बस पहला वीडियो जो मैंने अपलोड कर दिया है, तो फिर से मैंने सोचा कि नहीं, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा और जो है आपको पीरियोडिक टेबल के फंडामेंटल्स के बारे में मैं बताऊं। तो इस वीडियो में मैं जो है मैं क्या करूंगा, आज की जो पीरियोडिक टेबल है उसको जेई और नीट पर्सपेक्टिव से कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से इसमें एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है या कौन सा जो एलिमेंट है वो किस पीरियड या किस ग्रुप में प्लेस्ड है, वो किस तरीके से थोड़ा सा रिमेंबर करना है, उसके बारे में मैं फ़ोकस करूँगा इस वीडियो में। ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों वीडियो है अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अगर स्पेसिफ़िकली अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया हुआ है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा मैं वेटेज के बारे में बात करना चाहूँगा कि एग्ज़ामिनेशन पर्सपेक्टिव से इसका क्या वेटेज है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आए, जो बिल्कुल बिगिनर हैं। और जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो तो जानते ही हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है और वेटेज क्या है। फिर भी जो बिगिनर हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर कोई जो ऐसा व्यूअर है जो कि जेई का एस्पिरेंट है, तो उसके बारे में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जेई का जो नया पैटर्न है एग्ज़ामिनेशन का, तो उसमें ये कहा गया है कि आपको टोटल 90 क्वेश्चंस जो हैं गिवन होंगे। ठीक है, 90 क्वेश्चंस में से आपको 75 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। 75 क्वेश्चंस में से जो है 25 क्वेश्चन जो है ईच सेक्शन से रहेगा, मतलब 25 क्वेश्चन जो है फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 25 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से रहेगा। अगर 25 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जानते हैं कि जो जेई है या फिर जो नीट है, इसमें जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो अगर हम लोग इक्वली डिवाइड करें तो हमें पता चलेगा कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चंस का जो नंबर है वो मोर और लेस जो है जेई में 8 to 9 क्वेश्चंस। ठीक है, 8 to 9 क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन है उसमें रहता है, तो अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली अगर हम लोग नीट की बात करें तो नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं वो तो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि इसमें टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं। 180 क्वेश्चंस में से आप देखेंगे तो जो 90 क्वेश्चंस हैं, मतलब 50% क्वेश्चन तो बायो से रहते हैं, बायोलॉजी से, और जो 45 क्वेश्चन हैं वो केमिस्ट्री से, और 45 क्वेश्चन जो हैं वो आपके आते हैं फिजिक्स से। तो जो 45 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का है, इसको अगेन अगर केमिस्ट्री का जो 3 सेक्शंस हैं उसमें इक्वली डिवाइड करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देखा जाए तो 15 to 16 क्वेश्चंस, देखें आप, 15 to 16 क्वेश्चंस जो हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नीट में रहता है। मोर और लेस रहता है, अब कभी ज़्यादा कभी कम, 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस हो सकता है, पर मोर और लेस 15 to 16 क्वेश्चन रहता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जेई एग्जामिनेशन में देखें या नीट एग्जामिनेशन में देखें तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है और वेटेज भी अच्छा है। तो ये हुई थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है हमने बिल्कुल अभी बिगनिंग से स्टार्ट किया हुआ है।
ये मेरा जो वीडियो सीरीज़ है इसमें सबसे पहले मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये है कि मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे पूरा थियरी नहीं पढ़ाऊँगा। मेरा जो मेन मोटिव ये है कि आप मेरे जो वीडियोज़ हैं इनको देख करके आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्किल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस कर पाएँ। क्योंकि ओवरऑल जो देखें ये जो हमारा एग्ज़ामिनेशन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग का ही गेम है। हाँ, लेकिन अब ये नहीं है कि बिल्कुल इसमें थ्योरी पार्ट नहीं होगा। थ्योरी पार्ट ऐसा इतना ही होगा जिससे आपको पूरा चीज़ें समझ में आए। और थ्योरी पार्ट ज़्यादा अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक एंड यू हैव टू रीड इट इज़ नेसेसरी फॉर द बोथ द एग्जामिनेशन। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो बिल्कुल एनसीईआरटी जो है इसमें डिस्कस नहीं होगा। इसको आप देखेंगे तो एनसीईआरटी भी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे और साथ साथ जो बेसिक थियरीज़ होंगे वो उसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू है, ठीक है, और कैसे रिमेंबर करना है एलिमेंट को एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, है ना, जो एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है, कैसे पीरियोडिक टेबल को देखना है वो मैं बताऊंगा। और साथ साथ जो फैक्ट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही इसमें हम लोग देखेंगे, आप देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल जब भी स्टार्ट करेंगे आप 11th का जो एनसीईआरटी है तो उसमें कुछ हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट्स भी हैं कि इसका पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो वो वाला जो पार्ट है वो नीट और जेईई पर्सपेक्टिव से अब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आपके 11th एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 11th का जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जा सकता है। लेकिन जेईई और नीट में अगर मैं बात करूं तो उससे अब हिस्ट्रिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उससे बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं। कभी आ भी गए तो एक दो क्वेश्चन आ गए तो आप उसको एनसीईआरटी से कवर कर लेंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सीधे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे एलिमेंट्स को थोड़ा सा रिमाइंड करना है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, तो इसको आप देखेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें एक्सटेंडेड और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी लिखा होता है। और हाँ, फिर मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नीट या जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या इवन आप बोर्ड एग्जामिनेशंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पीरियोडिक टेबल है उसको आप अपने टेबल के जस्ट सामने पेस्ट कर लें, ताकि आप उसको देखते रहें कि हाँ कौन सा जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है। थोड़ा सा देखते रहेंगे तो मेरे हिसाब से बेटर होगा। चलिए, तो फिर से कमिंग बैक, इसमें जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसकी सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये जो बेस्ड है बोहर-बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। ये जो पीरियोडिक टेबल का जो मॉडल है ये जो प्रपोज्ड किया गया है रैंग एंड वार्नर ने प्रपोज्ड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का तो इसमें 7 पीरियड हैं, आप देखेंगे 7 पीरियड और 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस उनको पीरियड बोला जाता है, और जो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस में जो भी एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं उनको ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग IUPAC 18 वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 18 वर्टिकल कॉलम्स आर नेम्ड एज 18th फर्स्ट टू 18th ग्रुप। यानी जो वर्टिकल कॉलम है अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ, है ना, जो वर्टिकल कॉलम है उसको ग्रुप बोला जाता है। तो जो हॉरिजॉन्टल को इसमें है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जो एलिमेंट्स जो प्लेस्ड किए गए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत ही बेसिक इसका फैक्ट्स हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें बात करें तो जो पीरियोडिक टेबल है आप देखेंगे कि पूरे 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। जैसे कि ये सिंपल सी बात है, जैसे कोई भी अगर बड़ा सा अगर बिल्डिंग होता है तो उसको भी ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता है। आप जैसे कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज है या फिर मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं तो उनके प्रीमाइसेस को आप देखेंगे तो उनको भी ब्लॉक में डिवाइडेड किया रहता है। उसी तरीके से पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं, तो इसमें भी क्या है कि इनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आप बिल्कुल इसके लेफ़्ट कॉर्नर के अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, लेफ़्ट में, बिल्कुल लेफ़्ट में अगर आप देखिएगा
पीरियोडिक टेबल के, तो आपको इधर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलेंगे, बीच में आइएगा तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलेंगे, राइट कॉर्नर में जाइएगा तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलेंगे, और नीचे जाइएगा तो आपको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर में अगेन मैं फिर से रिपीट करूँगा, लेफ्ट कॉर्नर में एस ब्लॉक जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, राइट कॉर्नर में पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, मिडिल में जो है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और नीचे का पार्ट जो है जिसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ लिखा होता है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे प्लेस्ड हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि ये जो पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है अच्छे से पढ़ाया जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को ये बताया जाता है कि कोई भी जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप में प्लेस्ड होगा, उसका नेसेसरी कंडीशन क्या है, वो कैसे प्लेस होता है। तो इसके लिए मैं सिंपल सा एक लाइन में अगर मैं बताऊं कि कोई भी एलिमेंट जो होगा वो किस ग्रुप में प्लेस होगा, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि जो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में प्लेस हो रहा है, उसी के हिसाब से ब्लॉक भी डिसाइड होता है। जैसे मान लें किसी भी एलिमेंट का उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में आया, तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट जो है वो एस ब्लॉक का पार्ट होगा, यानी एस ब्लॉक में प्लेस होगा। ठीक सिमिलरली उसी तरीके से अगर हम लोग किसी देखें कि अगर कोई एलिमेंट है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में आ रहा है, तो वो जो होगा एलिमेंट किस ब्लॉक का पार्ट होगा, वो पी ब्लॉक का पार्ट होगा, यानी पी ब्लॉक में प्लेस्ड होगा। ठीक नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वैसे ही डी ब्लॉक के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है कि किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में आना चाहिए। अगर डी ऑर्बिटल में आ रहा है तो वो एलिमेंट जो होगा डी ब्लॉक का पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वैसे ही सेम एफ ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एफ ऑर्बिटल में आएगा, तो एफ ऑर्बिटल में आएगा तभी वो क्या होगा, एफ ब्लॉक में प्लेस होगा। तो ये बात हो गई कि किस ब्लॉक में एलिमेंट जो है कैसे प्लेस होता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स आप देखेंगे यहाँ से 1 to 18 तक जो है इसको ग्रुप बोला जाता है। ये वर्टिकल कॉलम्स आप देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल अगर आपके सामने है तो आप बेटर तरीके से इसको देख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आप देखेंगे कि जो भी वर्टिकल कॉलम है उसके ऊपर जस्ट सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू 18 तक इसमें ग्रुप नंबर जो है वो सीरियल वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो एक रोमन नंबर में भी वैल्यू लिखा हुआ है। अब उसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा मैं उसको और भी बता दूं। जो पहले से पढ़े होंगे या फिर जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा इस बात का, लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर है मैं उनके लिए भी इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये जो बिल्कुल रोमन जो नंबर में वैल्यू लिखा हुआ है वो किसी भी ग्रुप का जनरल वैलेंसी बताता है। क्या बताता है, जो रोमन नंबर है वो किसी भी ग्रुप का, क्योंकि हर ग्रुप के ऊपर एक स्पेसिफिक वैल्यू लिखा हुआ है, रोमन में भी एक सीरियल वाइज तो लिखा ही हुआ है और एक स्पेसिफिक वैल्यू भी लिखा हुआ है रोमन नंबर में, तो वो क्या बताएगा, उस ग्रुप का जनरल वैलेंसी बताएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। ठीक है, तो उसी तरीके से ग्रुप में जो है, ठीक है, ग्रुप में आप जाएंगे तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होता है, लेकिन सेल का जो वैल्यू है वो बढ़ते जाता है। तो लिथियम का हो जाएगा 2s1, ठीक है, सोडियम का हो जाएगा 3s1, वैसे ही पोटेशियम का हो जाएगा 4s1, यानी एक एक वैल्यू जो है बढ़ते जाएगा नंबर ऑफ़ शेल का। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सभी में जो आउटर मोस्ट, ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है इसमें आप देखेंगे कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनका जो वैलेंसी हो गया ये 1 हो गया। इसीलिए क्या है कि रोमन में भी जो है 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रोमन में भी 1 लिखा हुआ है, क्योंकि इनका हर एक का जो वैलेंसी है इस ग्रुप का वो 1 है, इसलिए 1 लिखा हुआ है। अच्छा, मैं एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा, और जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो नॉलेज होगा ही होगा, कि जो पीरियोडिक टेबल है इसको ब्लाइंडली 1 to 114, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि टोटल 114
एलिमेंट्स जो हैं अभी तक डिस्कवर्ड हैं और पीरियोडिक टेबल के का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका भी पार्ट है। तो बिल्कुल ब्लाइंडली जो है आपको 1 to 114 तक जो है सीरियल वाइज किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जो है याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर आप लोगों को याद है तो बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, क्योंकि बुद्धा भी कहते हैं, आप लोग थोड़ा सा बुद्धा के बारे में जानते हैं, जो लॉर्ड बुद्धा थे, ठीक है, ग्रेट बुद्धा, उन्होंने कहा था कि कोई भी जो नॉलेज है वो हमारे एनलाइटनमेंट के लिए ही है, ठीक है, कोई भी जो नॉलेज है वो एनलाइटनमेंट के लिए ही है। और उन्होंने एक और बात कहा था कि जो हमें ये जो लाइफ प्रोवाइडेड है बाय द गॉड, ये ओनली फॉर एनलाइटनमेंट के लिए है, ठीक है। तो कोई भी नॉलेज बेकार का नहीं होता है, लेकिन अगर अलग से इसके लिए मेहनत करना पड़ रहा है कि आपको ब्लाइंडली याद करना पड़ रहा है, तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नाउ कमिंग बैक, तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि हाँ, जो रोमन नंबर में है वो जनरल जो वैलेंसी है वो शो करता है हर ग्रुप का, ठीक है। तो आप देखेंगे वैसा ही, ठीक है, सभी ग्रुप के ऊपर एक प्रॉपर वैल्यू लिखा हुआ है रोमन नंबर में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं उसको याद करने का एक आप लोगों को थोड़ा सा मैं फ़ोकस करवाना चाहूँगा कि आपको इसको कैसे देख करके थोड़ा सा रिमेंबर करना है, कैसे रिमाइंड हो जाएगा, बस मैं उस पर थोड़ा सा फोकस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको रोमन नंबर के लिए क्या करना है, देखिएगा, जैसे कि जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में आप जानते हैं कि 2 ग्रुप हैं, ठीक है, 2 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। तो आपको क्या करना है कि रोमन वाला भी जो होगा वो फर्स्ट है और सेकेंड है। एस ब्लॉक में क्या करना है, 2 ग्रुप, तो फर्स्ट और सेकेंड सीरियल वाइज भी हो गया, और रोमन नंबर में लिखना है तो फर्स्ट है और सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद एस ब्लॉक के बाद सीधे आपको पी ब्लॉक की तरफ मूव कर जाना है। पी ब्लॉक में आप देखेंगे कि ये जो सीरियल वाइज अगर आप देखेंगे तो ये 13 से स्टार्ट होता है, 13 में का 3 लेना है, 13 में का आपको 3 लेना है, तो 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3A, ठीक है, ठीक है, 3A, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रुप कौन सा है 14, तो 4A, ठीक है, 14 है तो 4A, वैसे ही उसमें का 4 ले लेना है, ठीक है, लास्ट वाला। वैसे 15 ग्रुप की बात करें तो 5 है, 16th ग्रुप की बात करें तो 6A, 17th ग्रुप की बात करें तो 7A, और जो लास्ट वाला 18th ग्रुप है इस पर रोमन में जो है कोई वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, उस पर 0 लिखा हुआ है। अब 0 क्यों लिखा हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि जो 18th ग्रुप है इसमें आप देखेंगे कि ये इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस या इनको नोबल गैसेस भी बोला जाता है। आप बिल्कुल स्कूल के क्लासेस में आपने इसको पढ़ा भी होगा कि ये नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस इनको बोला जाता है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें, आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो फुलफिल्ड होता है, तो इनका कोई वैलेंसी नहीं होता है। क्यों वैलेंसी नहीं होता है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, और जो रिएक्ट करने का ही जो पावर होता है उसी को तो वैलेंसी बोलते हैं। क्योंकि अगर मेटल्स की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो डोनेट करना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का जितना पावर होता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। लेकिन जो इनर्ट गैसेज हैं ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करते हैं, इसका मतलब ना ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना ही एक्सेप्ट करते हैं, तो इनका वैलेंसी भी 0 है, ठीक है, ठीक है। फिर उसी तरीके से अब सीधे आपको एस ब्लॉक से पी ब्लॉक पे मूव कर जाना है, फिर डी ब्लॉक पे मूव कर जाना है, पी से डी ब्लॉक पे मूव कर जाना है, ठीक है। फिर मैं रोमन नंबर वाला जो वैलेंसी लिखा हुआ है उसके बारे में फिर से बात करूं तो देखिए, 3rd ग्रुप से स्टार्ट है इसमें डी ब्लॉक, तो 3rd का जो है वो 3B हो जाएगा, 3rd का जो है वो 3B, 4th जो है वो 4B, 5th जो है 5B, 6th जो है 6B, 7th जो है 7B। अब जो 8th है 8th 9th 10th ये आप देखेंगे कि एक ही रोमन नंबर के ग्रुप में प्लेस्ड है 8th वाले में। अब 8th में जो है A या B यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो P ब्लॉक है उसमें A आपने यूज़ किया है तो वो सिर्फ 7 तक ही है, तो जो 8th अगर 8th A होता तो यहाँ पे 8th B यूज़ करते, लेकिन वहाँ पे A यूज़ नहीं किए यहाँ, तो इसलिए यहाँ भी B यूज़ करने का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 8th जो रोमन नंबर वाला ग्रुप है उसमें आप देखेंगे कि 3 ग्रुप है, 8th 9th 10th ग्रुप, ठीक है, ये हो गया। फिर 11 12th की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो यहाँ से 3B से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से आपको कर लेना है फर्स्ट B और सेकेंड B। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ करवा देना चाहूँगा कि जो रोमन नंबर है उसको कैसे याद करना है। देखिएगा फिर से जल्दी जो पहले आपको इस ब्लॉक में जाना है। इस ब्लॉक में क्या है, 2 एलिमेंट है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका फर्स्ट है, जो सेकंड एलिमेंट है उसका सेकंड है। उसके बाद सीधे आपको पी ब्लॉक में मूव कर जाना है। पी ब्लॉक में जो है आप सीरियल वाइज देखेंगे तो 13 नंबर के ग्रुप से स्टार्ट होता है, तो 13 वाला जो है वो 3A, 14 वाला जो है 4A, 15 वाला जो है 5A, 16 वाला जो है 6A, 17 वाला जो है 7A और 18 वाला जो है वो 0 ग्रुप हो जाएगा। फिर आपको पी ब्लॉक से सीधे डी ब्लॉक की तरफ मूव कर जाना है, ठीक है, डी ब्लॉक की तरफ। डी ब्लॉक में जो
जो है थर्ड नंबर के ग्रुप से स्टार्ट होता है, तो थर्ड बी, क्योंकि ए पी ब्लॉक में ए वाला जो सीरीज़ है वो पी ब्लॉक में यूज़ हो गया, तो अब डी ब्लॉक में जब मूव करेंगे तो इसमें बी सीरीज़ वाला बी सीरीज़ वाला जो रोमन नंबर है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ से थर्ड ग्रुप है तो थर्ड बी, फोर्थ है तो 4B, फिफ्थ है तो 5D एंड सो ऑन। और सिर्फ एट्थ वाले में आपको याद करना है कि उसमें 3 ग्रुप है, 8th 9th 10th, और फिर जो 10th के बाद वाला जो ग्रुप है 11th और 12th ग्रुप, उसमें आपको देखना है कि फर्स्ट बी और सेकेंड बी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग थोड़ा सा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे अगर हम लोग फोकस करें, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे, तो इसमें क्या है कि लैंथेनाइड्स सीरीज़ है और एक एक्टिनाइड सीरीज़ है। अच्छा, कुछ लोग इसके बारे में बोलते हैं कि ये जो लैंथेनाइड सीरीज़ है वो एक्टिनाइड सीरीज़ है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर बोलूँगा कि अगर आप नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसमें 11th और 12th का ही पोर्शन आपको पूरा आता है। तो आप 12th का जो आप सिलेबस देखेंगे, 12th का जब आप एनसीईआरटी केमिस्ट्री का देखेंगे तो उसमें एक चैप्टर है, एफ ब्लॉक का भी एक चैप्टर है। तो एफ ब्लॉक का जब आप चैप्टर आप रीड करेंगे तो उसमें पूरा लैंथेनाइड सीरीज़ का आपको उसमें साइज़ ऑर्डर, आईपी ऑर्डर, ठीक है, ये सब उसमें देखना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसका इम्पॉर्टेंस है, बिल्कुल लेस इम्पॉर्टेंस नहीं है। तो इसलिए इसकी अगर हम लोग बात करें एफ ब्लॉक का, तो जो लैंथेनाइड सीरीज़ है वो 6th पीरियड का पार्ट है और एक्टिनाइड सीरीज है वो 7th पीरियड का पार्ट है। और अगर हम लोग पूरे ए ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, पूरे ए ब्लॉक की एलिमेंट्स की बात करें, तो इनका जो ग्रुप है वो थर्ड बी है। कौन सा ग्रुप है? इनका थर्ड बी है। और इसमें 2 पीरियड हैं, 6th पीरियड लैंथेनाइड के लिए और 7th पीरियड एक्टिनाइड के लिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों से बात करूं कि इन एलिमेंट्स को कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में प्लेस्ड है, ये इम्पॉर्टेंट होता है इनको देखना। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे ये बताऊंगा कि सीरियल वाइज अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आपको 1 to 30, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, जो 1 to 30 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 1 to 30 एटॉमिक नंबर सीरियल वाइज वो आपको बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 1 to 30 तक सीरियल वाइज आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्कूल लेवल वाला नहीं चलेगा, जो 2 8 जो मतलब के सेल, एल सेल, एम सेल के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते थे, इसमें क्या है कि जो सब सेल लेवल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो SPDF के फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप 1 to 30 सीरियल वाइज तक आप क्या करेंगे कि पूरे जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप स्टार्ट करें पढ़ना, तो 1 to 30 तक जो है सीरियल वाइज आप देखें कि कौन कौन सा एलिमेंट है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सीरियल वाइज कौन कौन से एलिमेंट देखना है ये मैं बता दिया। अब ग्रुप वाइज जो है सभी एलिमेंट्स का एक अलग, सभी जो ग्रुप हैं उनका अलग अलग इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि जैसे आप पीरियोडिक टेबल में आगे की तरफ मूव करेंगे तो इसमें आप जब पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें एटॉमिक रेडियस IP है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी देखना हो गया, या फिर आप बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो उसमें ग्रुप वाइज जो है आपको ऑर्डर देखना होता है। तो ग्रुप में क्या है कि कौन कौन से एलिमेंट प्लेस्ड हैं किस ग्रुप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। तो इसलिए मैं इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 से लेकर के 114 तक सभी एलिमेंट्स का नाम याद ही रहे। ठीक है, ग्रुप वाइज। ठीक है, कई लोग तो सीरियल वाइज याद कर लेते हैं, लेकिन वो लेस इंपॉर्टेंट है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट कैसे प्लेस्ड है, मैं उसको रिमेंबर करने का कुछ ट्रिक्स यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो कि बहुत अच्छे ट्रिक्स हैं। इसको आप अगर फॉलो करें तो ईजिली आप ये याद कर सकते हैं कि किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट प्लेस्ड है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ग्रुप की, तो फर्स्ट ग्रुप में आप देखेंगे कौन कौन सा एलिमेंट प्लेस्ड है। देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। फर्स्ट ग्रुप में आप देखेंगे इसमें एलिमेंट प्लेस्ड है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। तो इसका जो ट्रिक है वो क्या है लीना की रब से फरियाद, यानी कि है लीना की रब से फरियाद। वैसे ही सेकंड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो रिमेंबर करने का ट्रिक है वो देखिएगा क्या है। देखिएगा, इसमें जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से प्लेस्ड हैं। एक तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बैरियम है, रेडियम है। तो आइए इसको देखिए कैसे याद करना है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। वैसे ही थर्ड जो ग्रुप है, थर्ड ग्रुप, उसका देखिएगा जो ट्रिक है वो क्या है। ठीक है,
इसमें एससी है, वाई है, एलए है और एसी है। तो इसका जो ट्रिक याद करने का है वो ये है सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ठीक है। फोर्थ वाला जो ग्रुप है उसको याद करना है। इसमें जो है टाइटेनियम है, जर्मेनियम है और हाफनियम है। तो इसको कैसे याद करना है आपको ज़रा देखिएगा, ठीक है। इसको याद करना है टी ज़रा हाफ करो, ठीक है, टी ज़रा हाफ करो। वैसे ही जो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ग्रुप है इसको एक ही साथ याद करना है। एक इसको ऐसे याद करना है कि एक पर्सन था, वो बहुत मतलब रिच था, ठीक है। उसके पास जो है करोड़ों मतलब उसके पास रुपीज़ थे, लेकिन वो क्या था, किसी का हेल्प नहीं करता था। वो सिर्फ अपने मन का राजा था और सिर्फ अपने मन का ही काम करता था और सिर्फ अपना ही जो है अपने लिए ही अपना ही भलाई का काम करता था। वो किसी से मतलब नहीं रखता था, मतलब वो सिर्फ अपने मन का करता था। तो देखिएगा ये जो फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ ग्रुप है इसको कैसे याद करना है। जो फिफ्थ ग्रुप है उसको देखना है वो नवाब था, फिर सिक्स्थ में करोड़ मोल वाला और सेवन्थ में मन तकरे, यानी वो नवाब था, करोड़ मोल वाला, मन तकरे। वैसे ही जो एट्थ ग्रुप है, एट्थ ग्रुप, अच्छा एट्थ ग्रुप में जो आप देखेंगे रोमन वाला, ठीक है, वो एट्थ ग्रुप है और उसमें 3 ग्रुप हैं, एट्थ नाइन टेंथ, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जो एट्थ नाइन टेंथ ग्रुप है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, हर एट्थ का फर्स्ट एलिमेंट, नाइन्थ का फर्स्ट एलिमेंट और टेंथ ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है ना, वो क्या है, फे को नी, है ना, यानी आयरन कोबाल्ट निकल। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो एट्थ नंबर का जो रोमन नंबर में जो ग्रुप है उसमें जो एट्थ नाइन टेंथ जो ग्रुप है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फेकोनी है, यानी आयरन कोबाल्ट निकल। और इनको आगे आप पढ़ेंगे कि इनको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी ये है, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। वो आप आगे मैं इसी वीडियो सीरीज़ में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। नाउ कमिंग बैक, ठीक है। तो ये टेंथ का हो, एट्थ की अगर हम लोग बात करें एट्थ ग्रुप का, ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है, ट्रिक देखिएगा। जैसे कि एट्थ वाला जो ग्रुप है इसको याद करना है फिर रूठा ओसो। जो नाइन्थ वाला है उसका है कौन रहेगा इर्रेगुलर। जो टेंथ वाला है वो है नहीं पढ़ोगे पिटोगे, ठीक है। एलेवेंथ वाला जो ग्रुप है, ठीक है, इसको देखिएगा क्या बोलेंगे, कौन आगे आया, कौन आगे आया, ठीक है। जो ट्वेल्थ वाला ग्रुप है उसका ट्रिक क्या है, जिन्नी कनाडा हेगी। ट्वेल्थ ग्रुप का अगर मैं थोड़ा सा किसी स्टोरी से अगर रिलेट करने की अगर बात करूं तो आप जानते हैं जो मैक्सिमम पंजाबी होते हैं वो एनआरआईज़ होते हैं और वो मैक्सिमम कहाँ पे इनहैबिट करते हैं, मतलब कहाँ पे ज़्यादातर आजकल रह रहे हैं, कनाडा में, आप लोग जानते होंगे। और उनके जो उनके घर में जो गुड़िया होती हैं उनका ज़्यादातर आप कई जगह देखेंगे कि नाम जिन्नी होता है और वो कनाडा में रहते हैं, तो इसलिए ये इसका जो ट्रिक है वो जिन्नी कनाडा हैगी, ठीक है। उसी तरीके से अब जो पी ब्लॉक पे अब हम लोग आ जा रहे हैं, पी ब्लॉक के ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स का नाम याद रखना है उसके लिए ट्रिक देखिएगा, ठीक है। इधर है देखिएगा, जो 13th ग्रुप है उसको याद रखना है बैगन आलू गाजर इन थैला। जो 13th ग्रुप है उसमें है बैगन आलू गाजर इन थैला। वैसे ही 14th ग्रुप की बात करें, कहे शिव जी सुने प्रभु। आप लोग जानते हैं कि जो शिव हैं वो भगवान हैं, तो अगर कोई भी अगर वो बात प्रभु से कहते हैं तो प्रभु उस बात को मानेंगे ही और पूरा करते हैं। तो इसलिए जो 14th ग्रुप है उसका जो ट्रिक है, कहे शिव जी सुने प्रभु। 15th ग्रुप की अगर हम बात करें तो 15th ग्रुप का जो ट्रिक है, एन से जो है न्यूजीलैंड, पी से पाकिस्तान, ठीक है, एस है जो ऑस्ट्रेलिया और एस बी से सब और बी आई से भी काऊ, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भी काऊ, ठीक है। वैसे ही 16th ग्रुप का आप देखेंगे, 16th ग्रुप का, तो 16th ग्रुप का यहाँ पे आप देखिए, ये इसका जो ट्रिक है वो ये है कि ओ सचिन सहवाग तेंदुलकर पॉन्टिंग। क्या है, ओ सचिन सहवाग तेंदुलकर पॉन्टिंग, ठीक है। वैसे ही 17th ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो इसका ट्रिक है फिर कल बाहर आई आरती, ठीक है। आजकल तो ट्रेंड हुआ है, बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो किसी न किसी के चक्कर में पड़े रहते हैं कि कौन घर से बाहर निकल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो कोई एक लड़का है वो किसी के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो वो क्या देखना चाह रहा है, वो देख रहा है तो फिर बोल रहा है फिर कल बाहर आई आरती, ठीक है। वैसे ही जो 18th ग्रुप है देखिएगा, 18th ग्रुप जो है वो क्या है, वो
वो जो है इसको याद करने के लिए देखिए 18th ग्रुप में जो है इनर्ट गैसेस प्लेस्ड हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपको पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा। तो इसका जो है याद करने का जो ट्रिक है वो बहुत यूनिक ट्रिक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक अजीत अगरकर प्लेयर थे, बहुत पुराने क्रिकेट प्लेयर थे। तो ये एक बार कोई सीरीज़ हुआ था, उस पूरे सीरीज़ में, ठीक है, कोई वनडे सीरीज़ था, उस पूरे सीरीज़ में ये 0 रन पे आउट होते रहे। पूरे सीरीज़ में 1 रन भी इन्होंने नहीं बनाया। तो इसलिए ये जो उनका जो मतलब देखें, ठीक है, उससे अगर इस ट्रिक को रिलेट करें तो बिल्कुल फिट बैठता है। ट्रिक क्या है देखिएगा, देखिएगा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा ट्रिक क्या है ना अगर कर 0 रन पे आउट। क्या है ना, है मतलब हीलियम है तो है, नियॉन है तो ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर्गन है तो अगर, फिर क्रिप्टन है कर, जीनॉन है तो 0, फिर रेडॉन है तो रन, और UUO है मतलब अन, नीलियम जो है वो आउट। तो है ना अगर कर 0 रन पे आउट, ठीक है। ये हो गया P ब्लॉक का ट्रिक्स, ठीक है। S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक का ट्रिक हो गया ग्रुप में ही रिमेंबर करने का। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग F ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसको जो है, इसका भी ट्रिक है कैसे याद करना है। तो जब भी F ब्लॉक की बात आएगी, ठीक है, तो इसमें एक लैंथेनाइट सीरीज़ है और एक्टिनाइट सीरीज़ है। तो दोनों सीरीज़ को याद करने के लिए 2 फ्रेंड का स्टोरी आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों में दो फ्रेंड का ही स्टोरी बताऊँगा। पहले वाले में अगर हम बात करें तो 2 फ्रेंड हैं। एक फ्रेंड क्या किया है कि वो किसी से प्यार कर बैठा है और दिल दे बैठा है। आजकल ये सब चीज़ें जो है नॉर्मल हो गया है, हालांकि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है, ठीक है। तो वो जो है दूसरा वाला जो फ्रेंड है वो पहले वाले फ्रेंड को चिढ़ा रहा है। क्यों चिढ़ा रहा है? क्योंकि वो किसी से प्यार कर बैठा है, ठीक है। तो कैसे चिढ़ा रहा है? वो ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारे जो है सिर पे प्रेम की नदियाँ समा गई हैं और तुम्हारा दिल जो है गदगद हो गया है, इसलिए तुम यबलू हो, ठीक है। यानी वो किसी से प्यार कर बैठा है तो चिढ़ा रहा है। तो फिर से ट्रिक देखिएगा, इसको कैसे याद रखना है, देखिएगा। सिर पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद, तब दिल हुआ अरे तुम यबलू। क्या ट्रिक है? सिर पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद, तब दिल हुआ अरे तुम यबलू, ठीक है। ये ट्रिक रहेगा। ठीक उसी तरीके से एक्टिनाइट सीरीज़ की अगर हम लोग बात करें, एक्टिनाइट सीरीज़ की, तो इसको याद करने का जो ट्रिक है एक्टिनाइट सीरीज़ का, उसको देखिएगा क्या ट्रिक है। तो इसमें भी 2 फ्रेंड का स्टोरी आप लोगों को याद रखना है। ये जो फ्रेंड्स हैं 2 फ्रेंड, ये क्या करते हैं, इनका जनरली जो काम है वो आम बेचने का है। कहीं भी कोई गेम होता है तो ये आम बेचने पहुंच जाते हैं। एक बार क्या हुआ, ये लोग आम बेचने गए, कोई इसमें भी एक क्रिकेटर है लारा, ब्रायन लारा का आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत बढ़िया प्लेयर थे अपने ज़माने के, ठीक है। और एक मैडोना थी, वो एक्ट्रेस थी, ठीक है। तो इन लोगों में फ्रेंडशिप था लारा और मैडोना में, ठीक है। तो उसी से ट्रिक पे आइएगा। तो जो ये 2 फ्रेंड हैं, ये आम बेचने का काम करते हैं। तो इनका एक बार क्या हुआ कि अगर किसी स्टेडियम में गए तो इनका आम कम बिका। क्यों? क्योंकि उस गेम में जो है लारा जो है अच्छे से खेल नहीं पाए थे। तो ट्रिक देखिएगा, एक फ्रेंड जो है फिर दूसरे फ्रेंड से क्या बोल रहा है, तुम्हें पढ़ाऊँ। ऊ जो है यू जो एलिमेंट है F ब्लॉक का, उसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम्हें पढ़ाऊँ न्यूज़पेपर पुराना। क्यों न्यूज़पेपर पुराना पढ़ा रहा है? क्योंकि आम कम बिके, कैफ़े ऐस फरमाते मैडोना लारा, ठीक है। फिर से मैं इस ट्रिक को रिपीट करवाऊँगा, देखिएगा। जो एक्टिनाइट सीरीज़ है कैसे याद करना है, तुम्हें पढ़ाऊँ न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके, कैफ़े ऐस फरमाते मैडोना लारा, ठीक है। ये एक्टिनाइट सीरीज़ का याद करने का एक ट्रिक हो गया। तो ग्रुप में कैसे रिमाइंड करना है, ये इस ट्रिक से आप देख लेंगे। अच्छा, मैं पहले ही से आपको सजेस्ट कर रखा हूँ कि एक पीरियोडिक टेबल जो है आप अपने स्टडी टेबल के जस्ट सामने आप उसको पेस्ट कर लें। इस ट्रिक से जो है आपको तो ये याद रह जाएगा कि कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट प्लेस्ड है। लेकिन थोड़ा सा फुल नेम के लिए आप हमेशा पीरियोडिक टेबल को देखते रहें, क्योंकि पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का ही गेम है, ठीक है, ठीक है। एक क्यों गेम है? क्योंकि जो भी ग्रुप पीरियड आइडेंटिफाइड है, जो भी एलिमेंट है वो किसी ग्रुप में प्लेस्ड है या किसी ब्लॉक में प्लेस्ड है, वो सिर्फ इस बात
बात पे डिपेंड किया है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही बेस्ड है। ठीक है, अगर जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वैसा कंपाउंड बनाएगा। वैसा कंपाउंड बनाएगा का मीनिंग क्या है कि अगर जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसी के हिसाब से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, नाउ कमिंग बैक, तो ये तो आपका ट्रिक हो गया। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस पीरियोडिक टेबल के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। ठीक है, देखिएगा, जो फर्स्ट ए ग्रुप है इसको अल्काली मेटल्स बोला जाता है। ठीक है, जो सेकंड ए ग्रुप है इनको अल्कालाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। फर्स्ट ए जो ग्रुप है उसको अल्काली मेटल, सेकंड वाले को अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। जो फिफ्थ ए ग्रुप है इनको निकोजन बोला जाता है। निकोजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो भी फिफ्थ ए वाले जो ग्रुप हैं, फिफ्थ ए वाले जो ग्रुप हैं कौन से हैं, नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है वो पॉइजनस होते हैं। उसमें अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो और पॉइजनस है, क्योंकि ये चोकिंग एजेंट का काम करता है। चोकिंग का मतलब ये है कि सीवियर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग ये कभी कभी कर देता है ह्यूमंस में। ठीक है, तो ये पॉइजनस है। वैसे ही जो सिक्स्थ ए ग्रुप है उनको चाल्कोजन बोला जाता है। चाल्कोजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है ओर फॉर्मिंग, ठीक है, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। और आप पढ़ेंगे मेटलर्जी में, और क्या होता है कि और से जो है किसी भी एलिमेंट को जो है मेटल या नॉन मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रॉफिटेबली। तो आप देखेंगे कि और क्या है, तो चाल्कोजन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये और फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। उसी तरीके से जो सेवन्थ ए वाला जो ग्रुप है इसको हैलोजन बोला गया है। ठीक है, हैलोजन इसलिए क्योंकि ये सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप देखेंगे जो सेवन्थ ए वाला जो ग्रुप है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो नॉन मेटल्स जनरली हैं। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हैलोजन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 18th वाले इनर्ट गैस हैं क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। वैसे ही जो फर्स्ट बी वाला जो ग्रुप है उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सा है, वो है आपका नो क्वाइनेज मेटल्स, क्योंकि जो 1B ग्रुप है आप देखेंगे उसमें इस कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, तो इससे कॉइन भी बनाया जाता है, इसलिए इनको क्वाइनेज मेटल भी बोला जाता है। ठीक है, फिर उसी तरीके से थोड़ा और फैक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हम लोग देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो देख रहे हैं। देखिएगा, जो पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड मेटल्स जो हैं वो कितने हैं, वो 5 हैं। लिक्विड मेटल्स कितने हैं, 5 है। लिक्विड नॉन मेटल्स जो है 1 है, ब्रोमीन। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, CS, FR, Ga, Hg, UUB, यानी सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, मरकरी एंड अन बायम। ठीक है, IUPAC में मैं बताऊंगा कि 100+ जो एलिमेंट हैं, IUPAC ने एक रूल बना दिया है कि 100 वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नेमिंग कैसे करना है, तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, आप देखेंगे कि लिक्विड मेटल्स 5 हैं और लिक्विड नॉन मेटल्स कितने हैं, 1 है। तो टोटल लिक्विड एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो टोटल लिक्विड एलिमेंट्स हो गए 6। ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे अगर आपसे पूछा जाए तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड एलिमेंट्स सिर्फ 2 ही हैं। वो कौन कौन से हैं, मर्क्यूरी और ब्रोमीन। आप ये जानते होंगे, आपका प्रीवियस नॉलेज होगा, आई होप। ठीक है, और ये जो Hg और जो Br है ये ऑलरेडी मेटल और नॉन मेटल्स में इंक्लूड हो गए हैं। तो आपको सिंपली अगर लिक्विड एलिमेंट्स पूछा जाए तो 6 बताना है, और लिक्विड एलिमेंट्स एट रूम टेम्परेचर बताना है तो 2 ही बताना है। ठीक है, वैसे ही अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो एक पार्ट होता है मेटालॉइड्स। आप जानते हैं बहुत स्कूल लेवल से कि क्या होता है। मैं इनका थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा इसमें कैसे इसको याद रखना है। इसमें आप देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट प्लेस्ड हैं। एक तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और Te है। ठीक है, Sb है और Te है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको बताऊं तो कैसे याद रखना है। देखिएगा, जो सीता थी वो राम की क्या थी, वाइफ थी। तो जब भी राम आते थे तो सीता से एक ही बात पूछते थे। कोई भी अगर हस्बैंड है तो वाइफ से आकर यही पूछता है कि और सब ठीक है या नहीं। ठीक है, तो वो सीता जी से भी राम पूछते थे, क्या पूछते थे, सीता जी और सब ठीक है, यानी SI से सीता, GE से जी, AS से और सब, SB से सब और TE से ठीक है। ठीक है, सीता जी और सब ठीक है से मेटालॉइड याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग बात करें, जो बोरोन है, बोरोन ये जो है जनरली नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेटालॉइड की तरफ भी बिहेव कर लेता है। अगर एग्जामिनेशन में पूछे तो आपको मेनली इसको नॉन मेटल ही कंसिडर करना है, और कभी कभी अगर मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि अगर मेटालॉइड भी अगर दे रहा है ऑप्शन में और नॉन मेटल नहीं है तो मेटालॉइड पे टिक कर देना है।
वैसे ही पीओ और एटी जो है ये मेटालॉइड की तरह बिहेव करते हैं और कभी कभी मेटल की तरह बिहेव कर लें। तो मेनली इन जो पीओ और एटी का जो फोकस करना है वो मेटालॉइड वाले पार्ट में और कभी कभी मेटल वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है। आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताया कि जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे हमें थोड़ा रिमाइंड करना है इस बारे में। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं फ़र्दर इसके आगे वाला जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज़ है उस पूरे सीरीज़ को मैं कंप्लीट कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू। लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।